नमस्कार। आज का विषय है थ्योरीज ऑफ स्टेट, राज्य के सिद्धांत। इसमें हम पहला सिद्धांत जो पढ़ेंगे वो है ज्यूरिडिकल थ्योरी। ज्यूरिडिकल थ्योरी का यह मानना है कि राज्य ही कानून का एकमात्र स्रोत है। राज्य की एक वैधानिक पहचान होती है। राज्य की स्थापना कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उसे लागू करने के लिए ही की गई है। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की रक्षा करे। इसके अधिकार लोगों के अधिकारों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वह भिन्न इसलिए होते हैं कि राज्य के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के पास नहीं होते हैं। जैसे कि राज्य के पास डिफेंस या सुरक्षा करने के अधिकार होते हैं। राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार होता है जिससे कि वो व्यक्तियों के इवन धार्मिक चीज़ों को लेकर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। इसीलिए कहा गया है इस थ्योरी के अनुसार कि राज्य और व्यक्ति इन दोनों के जो अधिकार हैं वो भिन्न होते हैं। इस थ्योरी के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो है ऑटो वॉन ग्रिट, बर्चली, जेलेनिक, मेटलैंड एंड जॉन एस ऑस्टिन। इस थ्योरी की जो है आलोचना की बात अगर हम की बात की जाए तो इसकी आलोचना इस बात पे की जाती है कि यह थ्योरी जो है वो राज्य की वैधानिक प्रकृति पर ही बल देता है। जबकि अगर हम देखें तो राज्य केवल एक वैधानिक संस्था नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक और नैतिक संस्था भी है जो कि समाज में को स्थायी बनाने का काम करता है और व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का भी कार्य करता है। जो दूसरी थ्योरी है वो है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का जैविक सिद्धांत। इस थ्योरी के जो प्रमुख प्रवक्ता है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। और ये थ्योरी जो है वह राज्य को एक जीव या एक सजीव जीव के रूप में देखता है और उसका ये मानना है कि राज्य और जो ये जीव की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से दोनों ही समान होते हैं। किस प्रकार से वो समान होते हैं कि जैसे कि आप अगर एक व्यक्ति के एनाटॉमी को देखें, एक व्यक्ति के शरीर को देखें तो उसमें एक पोषण प्रणाली होती है, वितरण प्रणाली होती है और नियंत्रण प्रणाली होती है। इसी प्रकार से हम राज्य में भी 3 प्रकार की प्रणाली देखने को हमें मिलता है। वो प्रणाली कौन-कौन सी है? वह है विधायक प्रणाली जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो है और जुडिशरी जो है वो तीसरी जो है फंक्शन होती है एक स्टेट में, न्यायपालिका। और इनके ये जो तीनों ऑर्गन है जो स्टेट के, उनके फंक्शंस काफ़ी सिमिलर है टू दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप सस्टेनिंग सिस्टम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम देखते हैं और रेगुलेटरी सिस्टम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करता है, जैसे कि सस्टेनिंग सिस्टम जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे शरीर के विभिन्न अंगों अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो राज्य के विभिन्न नीतियों को एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं और समाज के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और रेगुलेटरी सिस्टम जैसे कि आप कह सकते हैं ब्लड सिस्टम या ब्लड सेल्स जो कि शरीर को जो है इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करता है। उसी प्रकार से जो स्टेट में आप जुडिशरी के रोल से इसकी तुलना की जा सकती है कि जुडिशरी किस प्रकार से कानूनों को रेगुलेट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कानूनों की उल्लंघना किसी प्रकार से न किया जाए और समाज और राज्य में जो है एक स्टेबिलिटी, एक स्थायीपन जो है स्थापना की जाए। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक थ्योरी जो है वो राज्य और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉमी में एक एनालॉजी स्थापित करने की कोशिश करता है। तीसरा है इसकी जो ऑर्गेनिक थ्योरी जो है व्यक्ति जो समाज राज्य में पाए जाते हैं उसको जो है वो जीव कोशिका जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उससे उसकी तुलना करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से इंडिविजुअल्स जो एक राज्य में होते हैं वो समय के साथ ग्रो करते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो उतने ही कॉम्प्लेक्स, उतने ही जटिल बनते जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनकी ज़रूरतें बदलती जाती है और ज़रूरतों के बदलने के साथ साथ वो राज्यों पे नए नए डिमांड्स करते हैं और उन्हें डिमांड को फुलफिल करने के लिए राज्य भी जो है समय के साथ अपनी नीतियों में परिवर्तन लेकर आता है। इस प्रकार से जो है इंडिविजुअल
जो राज्य में होते हैं और जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दोनों में इस प्रकार से जो है एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। और इसी पे हम आते हैं द पांचवे पॉइंट, दैट इट एम्फसाइजेस द यूनिटी बिटवीन स्टेट और इंडिविजुअल। तो इस प्रकार से जो है वो राज्य और स्टेट दोनों में एक तालमेल बिठाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल वो स्टेट को प्रभावित करता है और स्टेट जो है इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरतों की चीज़ उसे मुहैया करवा कर अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसे पूरा करता है। हाउएवर ये ऑर्गेनिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा जाता है कि राज्य और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ये जो ये तुलना तुलना तो नहीं कहेंगे, एक एनालॉजी जो ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये काफ़ी वेग है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं एक समय के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन अगर आप राज्य को देखें तो वो स्थायी रहता है, वो परमानेंट होता है। इंडिविजुअल्स मरते हैं, जीवित होते हैं, लेकिन जो राज्य होता है वो वैसा का वैसा ही होता है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो मस्तिष्क या ब्रेन के हिसाब से जो है वो कार्य करता है। ब्रेन जिस प्रकार से फंक्शन करता है उसके अनुकूल जो है शरीर के विभिन्न अंग भी कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स राज्य की कही हुई हर एक या बनाई हुई हर नीतियों का पालन करते हैं। अगर कोई अनैतिक नीतियाँ राज्य बना रहा है तो उसका विरोध कर कर भी जो है एक इंडिविजुअल हमें विरोध करता हुआ या एक आंदोलन करता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से जो है इस थ्योरी को आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि जो एनालॉजी ड्रॉ की गई है स्टेट और लिविंग बींग्स के बीच में, ये बहुत ही वेग और आर्टिफिशियल है। तीसरा थ्योरी हम आते हैं आइडियलिस्टिक थ्योरी, राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत। ये राज्य को जो है एक दैवीय संस्था के रूप में देखता है। इसके अनुसार राज्य एक अचूक है, सर्वशक्तिमान है और दैवीय है। और दैवीय अचूक इसीलिए है कि वो उसका ये मानना है कि राज्य कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, और राज्य जो है वो सर्वशक्तिमान है, कि राज्य से बढ़कर जो है कोई भी नहीं है, राज्य से बढ़कर इंडिविजुअल भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है। और जो है उसका ये मानना है कि राज्य और ये जो इंडिविजुअल है, जो मानव है, उन दोनों के उद्देश्य में कोई भी किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य क्या है? मानव की परिपूर्णता, यानी कि व्यक्तियों का विकास, मानव का विकास। ये दोनों व्यक्ति और राज्य दोनों का ही समान ही उद्देश्य होता है। और उसका ये मानना है कि जो राज्य है उसकी इच्छा जो है व्यक्ति की इच्छा से श्रेष्ठ है, यानी कि राज्य क्योंकि दैवीय है, वो अचूक है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसीलिए जो है उसकी जो विल है, उसकी जो इच्छा है, उसका जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। व्यक्तियों को उसके बनाए गए नियम, कानून और आदेशों का पालन जो है करना है किसी भी रूप में। इनफैक्ट वो इसका ये मानना है कि इट इज द ओबीडियंस टू द स्टेट इज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल। आप सेक्रेड देख रहे हैं, ये शब्द सेक्रेड का जो मतलब है कि ये आपका ये नैतिक रूप से जो है आपको ये चीज़ ये माननी है, और ये आपका एक पवित्र कर्तव्य के रूप में आपको देखना है राज्य राज्य के प्रति राज्य का पालन करना। और ये राज्य को जो है एक एथिकल इंस्टीट्यूशन, एक नैतिक संस्था के रूप में देखता है। और उसका ये मानना है कि राज्य जो है राजनीतिक जीवन में नैतिकता को लाने का कार्य करता है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है वो हीगल है, कांत है और टी एच ग्रीन है। इनफैक्ट इसके संबंध में हीगल का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कहने का मतलब राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है। उन्होंने इस प्रकार से राज्य को इतना बड़ा ग्लोरीफाई किया है कि वो उनका ये मानना है कि पृथ्वी में अगर कोई दैविक या कोई डिवाइन या कोई एक ईश्वर का अगर कोई स्वरूप है तो वो राज्य है। और इस थ्योरी की जो है आलोचना करते हुए कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है वो राज्य की निरंकुशता या अधिनायकवाद का समर्थन करती है। तो इसमें एक भय ये है, एक डेंजर है कि ये राज्य को इस प्रकार से स्थापित निरंकुशता, राज्य की निरंकुशता को इस प्रकार से स्थापित कर देगा कि कहीं ना कहीं इसमें राज्य के पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो जो है व्यक्तियों के, इंडिविजुअल्स के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को जो है इस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है मार्क्सियन थ्योरी या मार्क्सवादी राज्य का सिद्धांत।
अब मार्क्सवादी सिद्धांत जो है राज्य को एक वर्ग शोषण के साधन के रूप में देखता है, और वो उसका ये मानना है कि राज्य जो है ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हुआ, ये एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, जबकि बल्कि यह एक संपन्न और प्रभावशाली वर्ग के सचेत प्रयास का परिणाम है। यानी कि ऐसा वर्ग जो कि संपन्न है, जिसे हम हैव्स भी कहते हैं, ये विशेष वर्ग ने अपने हितों के संरक्षण के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए जो है राज्य का की स्थापना की है। और इस वजह से जो है मार्क्स जो है राज्य को एक क्लास एक्सप्लॉयटेशन के साधन के रूप में देखता है। और उसका ये भी मानना है कि समाज की जो संरचना है हमेशा उस समय की उत्पादन प्रणाली के अनुसार तय होती है। यानी कि अगर वहाँ पर स्लेव और मास्टर का अगर कल्चर है तो वो स्टेट स्लेवरी वाली स्टेट हो जाती है। अगर वहाँ पे अगेरियन सोसाइटी है, अगर एग्रीकल्चर पर उसका उत्पादन, एक राज्य का उत्पादन जो है निर्भर है एग्रीकल्चर पर, तो वो वहाँ पर एक फ्यूडलिज्म वाला आ जाता है, समाज आता है। अगर मशीन पर उसका उत्पादन अगर आधारित है तो वो कैपिटलिज्म की स्थापना हो जाती है। तो आपके समाज में किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली है, उस हिसाब से तय होती है उस राज्य की समाज की संरचना। ये मार्क्सियन थ्योरी का मानना है। और उसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि समाजवादी क्रांति, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, उसका ये मानना था कि समाजवादी क्रांति के बाद जो है राज्य का पतन हो जाएगा, कि राज्य जो एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट वंस द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस। और इसी बात पर जो है इसी प्रिंसिपल पर जो है मार्क्सियन थ्योरी की आलोचना की जाती है, और इसी विचारधारा पर, क्योंकि हमने ये देखा है कि सोशलिज्म की स्थापना की गई, जैसे इंडिया खुद को एक सोशलिस्ट देश मानता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि राज्य एज ए संस्था, राज्य एज ए इंस्टीट्यूशन का पतन नहीं हुआ है। सो ये जो उसका जो एक ये आइडिया है कि राज्य का पतन हो जाना, इसे एक काल्पनिक आइडिया के रूप में इसकी आलोचना की जाती है। और दूसरा इस बात पर भी आलोचना की जाती है कि राज्य को केवल आप एक दमन का साधन के रूप में नहीं देख सकते हैं, कि वो इट्स नॉट जस्ट अ मेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि एक राज्य से जो है व्यक्तियों का जो है विकास भी करता है। संपूर्ण विकास जो है एक व्यक्ति का एक राज्य ही लेकर आ सकता है अपने कानूनों के द्वारा। और इस वजह से ये कहना कि राज्य एक दमन करने का और एक शोषण करने का साधन है, ये ठीक नहीं है। इस बात पर इसकी आलोचना की गई है। तो इस प्रकार से ये 4 थ्योरी ऑफ स्टेट है, स्टेट्स को लेकर ये 4 थ्योरी जो है प्रमुख हैं, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है। अभी हम फर्स्ट देखते हैं, विच थ्योरी कंसिडर्स द स्टेट एज द हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड। भगवान के रूप में ऐसी कौन सी थ्योरी है जो राज्य को भगवान के रूप में देखती है। और दूसरा है, विच थ्योरी ऑफ द स्टेट एडवोकेट द विथरिंग अवे ऑफ द स्टेट। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो राज्य के पतन की बात कहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए। और आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।